इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब आपसे निवेदन है आदरणीय केएल शर्मा जी को सुने, जिनको मतदान करने के लिए आपने वचनबद्ध हैं, जिनको आपने प्रतिज्ञा की है कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त कराएंगे और केएल शर्मा जी को भारी बहुमत जिताएंगे। आदरणीय केएल शर्मा जी। क्या आदरणीय, कृपया शांत रहिए भैया। क्या यार, ऐसे में मेरे को बोलना ही नहीं आता है? आदरणीय, कृपया शांत रहिए भैया। हैं? बोलना मेरे को ऐसा बोलना ही नहीं आता है। आदरणीय मंच आसीन राहुल जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, अविनाश पांडे जी, जीए मीर जी, राम उदित जी, हमारे प्रदीप सिंघल जी और तमाम मंचासीन हमारे नेतागण और यहाँ पे नंद बहर बाबा के धाम पे आए हुए हमारे समस्त महागठबंधन के हैं? शांत हो जाए। तो आप क्योंकि मीटिंग के अंदर आगे लेट हो गया, तो मैं, आपको पता है कि आपके बीच में मैंने 41 साल से सेवा की है आप लोगों की, और मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को आप यहाँ पे, हमारे दो महान नेता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इन सबको सुनने के लिए आप आए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपके बीच में नहीं लूँगा, क्योंकि मैं बस हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि 20 तारीख को आप, 20 तारीख पहला खाना पंजे पे है, मोहर लगाना, तो आप जन समर्थन दीजिए। और यहाँ पे वो अमेठी की जनता ने बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश यादव जी। एक बार जोर से नारा लगाइए, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब हम जो अभी 10,000 किलोमीटर भारत का भ्रमण करके मोहब्बत का पैगाम देकर आपके बीच में आए हैं, जो आपके अपने हैं, जिनका नाता आपसे पूरी अमेठी से पारिवारिक है, वो कहते हैं, उठो राहुल गांधी का दुल बजा, जाग उठी तरुणाई है, उठो जगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। 10,000 किलोमीटर चलकर मोहब्बत का पैगाम देकर फिर अपने घर आए आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी अमेठी की जनता को से संवाद स्थापित करें, संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, जोरदार तरीके से। नमस्कार। राहुल गांधी जी, मोहब्बत का जोश है, मोहब्बत का जोश है जो आपके सामने सुनाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी,
सुनील सिंह जी, प्रदीप सिंगल जी, रामोदित यादव जी और हमारे कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा जी, इंडिया अलायंस के सीनियर वरिष्ठ नेता जो स्टेज पे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। भाइयों और बहनों, चुनाव 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? पहला काम भाइयों और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका भविष्य है, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं। अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, महंगाई आसमान तक पहुंच जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और आपके जो सारे के सारे हक हैं वो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद आपसे छीन लिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि इसके बिना हिंदुस्तान में
22-25 अमीर लोगों के पास हक बचेंगे। किसानों के हक, मजदूरों के हक, युवाओं के हक, माताओं बहनों के हक सब छीन लिए जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम है इस संविधान की रक्षा करना है, जान से रक्षा करना है, दिल से रक्षा करना है। कुछ दिन पहले, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के आजकल बहुत इंटरव्यू चल रहे हैं, मीडिया वालों से इंटरव्यू कर रहे हैं, वही गोदी मीडिया वालों से, मोदी मीडिया वालों से। भाइयों और बहनों, ये मीडिया वाले जो हैं, ये आपके नहीं हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये अदानी अंबानी के हैं, ये नरेंद्र मोदी के हैं। आपने कभी मीडिया में किसान की बात सुनी है, मजदूर की सुनी है, बेरोजगारी, महंगाई कभी सुनी है मीडिया में? नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी को आजकल इंटरव्यू कराया जा रहा है। कमरे में बैठाते हैं, 2-3 गोदी मीडिया वालों को साइड में बैठाते हैं, वहां टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं। किसी ने मुझे एक इंटरव्यू भेजा, उसमें पत्रकार कहता है नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर बढ़ते जा रहे हैं, चुने हुए लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, अकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहें और गरीब लोग गरीब रहें। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के जेब में डाल दिया। हमने कर्जा माफी की थी 70,000 करोड़ रुपए की। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल अगर कर्जा माफी हो तो उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करेगी? मैं आपको आज अमेठी की जनता को, माताओं बहनों को यह बताने आया हूं, भाइयों और बहनों, अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम लोग, खारगे जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी 4 जून। अभी ताली मत बजाओ, अभी मैंने बात बोली नहीं। 4 जून लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से, अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा।
एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी। वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा। और फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नहीं, 50 नहीं, 70,000 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। चार जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 4 अगस्त 8,500 रुपए। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। मैं तंग आ गया हूं। 24 घंटा मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं, अंबानी की शादी दिखाते हैं, 8 करोड़ की घड़ी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते। इसीलिए 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, साल का 8,500 रुपए खटाखट 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 महीने का अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अमेठी के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। अमेठी में, उत्तर प्रदेश में आपको सही दाम नहीं मिलता। किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, गन्ने के लिए सही दाम नहीं मिलता। मार्केट में जाओ, कुछ भी खरीदो, उसका सही दाम मिलता है। चिप्स का पैकेट खरीदो, उस पे प्राइस लिखी होती है। मगर जब किसान अपनी मेहनत का अनाज, शुगर केन बेचना चाहता है तो उसे कहा जाता है भैया तुम्हें सही पैसे नहीं मिलेंगे, सही दाम नहीं मिलेगा। इसीलिए अमेठी के सारे किसानों अच्छी तरह सुनो, 4 जून के बाद कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी। आपके मेहनत का सही पैसा आपको हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया की सरकार देगी। यहां पे अमेठी में मजदूरी करते हैं लोग, मनरेगा में काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी की महिलाएं। आप अच्छी तरह सुन लो, 4 जून के बाद आज 250 रुपए मिलता है। नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा बंद कर रखा है, कम से कम लोगों को देते हैं। हम फिर से मनरेगा अच्छी तरह चालू करेंगे और 250 रुपए नहीं, 400 रुपए मनरेगा के लिए आपको मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो अमेठी में अलग अलग काम करती हैं, मैं जानता हूं, आपने मुझे बताया था कि आपको सही दाम नहीं मिलता, आपको सही पैसा नहीं मिलता है। 4 जून आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। जो आपको आज मिल रहा है, दुगना आपको 4 जून के बाद मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने यहां अमेठी की जनता पर आक्रमण किया। हम फूड पार्क लाए थे, हम फूड पार्क लाए थे। फूड पार्क से अमेठी बदल जाती। 40 अलग अलग कारखाने लगते। यहां पे चिप्स के कारखाने, अचार के कारखाने, टमाटो केचप के, फूड प्रोसेसिंग के सारे कारखाने लगते। नरेंद्र मोदी जी ने वो आपसे छीना। फूड पार्क आपको रोजगार देता। फूड पार्क लाखों लोगों को यहां पे रोजगार देता, उनकी जिंदगी बदलता। नरेंद्र मोदी जी ने फूड पार्क छीन लिया। ट्रिपल आईटी छीन लिया। जो भी हमने यहां दिया वो नरेंद्र मोदी जी ने छीनने की कोशिश की। बहुत काम किया यहां पे हमने। यहां पे नेशनल हाईवे का जाल मैंने फैलाया।
हर कोने में हमने नेशनल हाईवे अमेठी में फैलाया, अमेठी को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, HAL, BHEL, CRPF ट्रेनिंग कैंप, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसका कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने कैंसिल किया अदानी जी की मदद करने के लिए, वो भी आपके हाथ से इन्होंने छीना। तो एक बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, इंडिया की सरकार बनेगी, गारंटी करके कह रहा हूं, फूड पार्क यहां लगेगा, मैं लगाऊंगा। और वो शुरुआत है भाइयों और बहनों। हमने महिलाओं की बात की, अब मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, अमेठी के युवाओं से कहना चाहता हूं, यहां पे आप पहले 5 बजे सुबह दौड़ते थे, सेना में जाने के लिए दौड़ते थे। नरेंद्र मोदी जी ने जवानों को मजदूर बनाया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जवानों को नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना के माध्यम से मजदूर बनाया। उनको 3 साल के बाद 3 साल के बाद बाहर कर देंगे। 2 अलग अलग तरीके के शहीद, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। और अगर आप आज देखें, जो लोग पहले सड़कों पर दौड़ते थे वो आज नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि वो अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, वो नॉर्मल जवान बनना चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, जैसे ही सरकार बनेगी, अगर 4 जून को बने, 4 जून को अग्निवीर को उठा के हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। उठाकर यूं कूड़ेदान के अंदर, और एक ही तरीके का शहीद होगा। सबको पेंशन मिलेगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको इज्जत मिलेगी, सबको मेडल मिलेगा। भाई और बहनों, अग्निवीर सेना को नहीं चाहिए थी। अग्निवीर नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी की मदद करने के लिए सेना पर थोपा है। यह सेना नहीं चाहता, इसीलिए हम अग्निवीर योजना को कैंसिल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब अमेठी में लाखों युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, नोटबंदी की, गलत GST लागू की और आपको सड़क पे खड़ा कर दिया। और जब आपने रोजगार मांगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अमेठी के युवाओं, नाले में पाइप डालो, नाले में पाइप डालो, गैस निकलेगी, गैस से चूल्हा जलाओ, पकोड़े बनाओ। यह आपका अपमान है, अमेठी के हर युवा का अपमान है। भाइयों और बहनों, हम अमेठी के युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को एक अधिकार देने जा रहे हैं। पहली नौकरी गारंटीड, पहली नौकरी पक्की का अधिकार। बेरोजगार युवा, डिप्लोमा होल्डर्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, इन सबको यह अधिकार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की पक्की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए खटाखट 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 खटाखट, साल का 1 लाख रुपया हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पहली नौकरी पक्की स्कीम में हम देने जा रहे हैं। अमेठी में लाखों युवाओं को फायदा होगा। भाई और बहनों, आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे, महिलाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे, युवाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे।
किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला, अदानी के जेब में डाला, सारी की सारी दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नोटबंदी उन्होंने किया, महंगाई बढ़ गई। अब हमने आपके जेब में पैसा जैसे डाला, आप इस पैसे से माल खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, युवा मोबाइल फोन खरीदेंगे, स्कूटर खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे। जैसे ही आपका पैसा मार्केट में जाएगा, वैसे ही हिंदुस्तान की सारी कंपनियां एक बार फिर चालू हो जाएंगी और उन्हीं कंपनियों में हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हमने पहली नौकरी पक्की स्कीम में उनकी ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग भी करवा दी। तो एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल इंजन में पेट्रोल डाला जाता है, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं, जंप स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, किशोरी लाल शर्मा जी, किशोरी जी यहां आइए। ये आपके लिए ये आपके लिए 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने, आप सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, इनके साथ पापा ने, मेरे पिताजी ने 150 कोऑर्डिनेटर बनाए थे। सुनिए सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। 100, क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं आपसे। 150 राजीव गांधी जी ने कोऑर्डिनेटर बनाए थे, ठीक है? उसमें किशोरी लाल शर्मा जी थे और उसमें 150 और अलग अलग लोग थे। किशोरी जी अमेठी में काम किए, आपके लिए काम किए, मगर अगर आप उन बाकी कोऑर्डिनेटर्स को देखो तो कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बना, कोई मंत्री बना, कोई एमएलए बना, अलग अलग स्टेट्स में ये सारे के सारे लोग कहीं एमपी बने, कहीं एमएलए बने, कहीं पीसीसी प्रेसिडेंट बने, इन्होंने स्टेट चलाए। मगर किशोरी जी ने 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं। इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। इनको आप एमपी बनाइए। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अमेठी की जनता को कह रहा हूं, मेरा आपके साथ गहरा रिश्ता है। आप इनको एमपी बनाइए। ये लोकसभा में आपकी आवाज रखेंगे। इनमें भैया कोई अहंकार नहीं है। अहंकार से नुकसान होता है। अहंकार से अमेठी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इनमें इतना से भी अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, अब लीडर हैं। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, दिल से आपके लिए काम करेंगे, खून पसीना आपको देकर काम करेंगे। मगर ये भी कहना पड़ेगा, ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। आप ये मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी रायबरेली के लिए होगा, जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, जो भी रायबरेली के लिए होगा, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। अगर 10
विकास के रायबरेली जाएंगे तो 10 रुपए विकास के अमेठी आएंगे। अगर 500 करोड़ आए, 1000 करोड़ आए, हाईवे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर आए, पुल आए, जो भी आएगा, राहुल गांधी आपको वायदा कर रहा है, जो भी रायबरेली में आएगा उतना ही अमेठी में आएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता था। दिल से मैं जुड़ा हूं, दिल से मैं जुड़ा हूं। मैं आपका हूं और जो भी आप मुझसे चाहेंगे, जो भी आप मुझसे चाहेंगे, हमारी सरकार बनेगी, आपको मिलेगा। मैं दिल से आपको कह रहा हूं। बीजेपी ने भाइयों और बहनों अमेठी का नुकसान किया है, आपसे फुटपाथ छीना, ये जो AK-47 की फैक्ट्री थी उसका कॉन्ट्रैक्ट छीना, पब्लिक सेक्टर की जो फैक्ट्री थी उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब है, मगर अमेठी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, आपकी इमेज पर नुकसान पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि अमेठी चमकता हुआ सितारा हो, पूरी दुनिया में आपका नाम हो, और जो पहले विकास होता था वही विकास एक बार फिर अमेठी में हो। फुटपाथ छीन लिया, नौकरियां छीन ली, तो किशोरी जी को जिताइए भारी बहुमत से कम 4-5 लाख से किशोरी जी को जिताइए। और मैं आपके साथ हूं, अमेठी के लिए जो होगा वो रायबरेली के लिए होगा। जितना मैं रायबरेली के लिए करूंगा उतना ही मैं अमेठी के लिए करूंगा। आप हमारे हो, आप मेरे हो, परिवार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आप 20 तारीख पहला खाना पंजे पे है, मोहर लगाना, तो आप जन समर्थन दीजिए। और यहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच में हूँ। जैसे मैंने 41 साल सेवा करी है उसी प्रकार मैं आपकी भी सेवा करूँगा। और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो गठबंधन की ताकत और आप लोगों के सहयोग से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि भारी से भारी संख्या में मेरा साथ दीजिए और मैं आपको दुगनी गति से आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी। मैं आपके हर दिल अजीज नेता को बुलाऊं जिससे पहले अमेठी के लोगों की आवाज है, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले हैं, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले हैं। यहाँ सारे बैठे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के चाहने वाले हैं। हम चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको यहाँ पर तमाम लोग सुनना चाहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, अब चाहते हैं कि आप आएं और इन तमाम जोशीले नौजवान साथियों को, अमेठी वासियों को संबोधित करने की कोशिश करें। जिले के अध्यक्ष राम उदित यादव जी, हमारे आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी
इंडिया गठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़ रहे आदरणीय केएल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित प्रियंक हरी विजय तिवारी जी, जैनुल हसन साहब, एजार अहमद साहब, राम सिंह यादव जी, अरशद, विमलेश सरोज जी, चंद्रशेखर यादव, राम सिंह यादव, अनिल, जावेद, गुंजन, लईक अहमद साहब, महेंद्र यादव, केडी सरोजी, मुकेश यादव, सुबैन छोटेलाल, मोहम्मद मुस्लिम से लेकर के यहां पर इस मंच पर कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में माताएं बहनें, नौजवान साथी और हमारे सभी जिम्मेदार पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले इस धाम पर और इस पवित्र स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं। नंद बाबा के स्थान का ये स्थान जहां हमारे लिए और आपके लिए हमेशा हमेशा आशीर्वाद देता रहा है। इस बार के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि इस स्थान से जो आशीर्वाद मिल ही रहा है, वहीं हमारी चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोग इस बार आशीर्वाद देकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को न केवल जिताएंगे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि जब से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहां चुनाव मैदान में आ गए हैं, तब से भाजपा ने अपनी पोटली अमेठी से बांध ली है और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ अमेठी में अभिनय है, दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो अभिनय के मुकाबले में एक सीधे सादे विनय के रूप में आपके बीच में प्रत्याशी बने हैं, उनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। और ये ऐसे व्यक्तित्व के और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको अपनेपन के भाव से जीत करके आपके साथ हमेशा हमेशा रहे हैं। और मुझे जानकारी हुई है कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है,
उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये एक और एक 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब एक और एक 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। बताओ 9-2-11 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। याद करना किसान भाइयों, आपको अपने हक, अपनी पैदावार की कीमत के लिए आपको दिल्ली तक में जाकर के धरना देना पड़ा था। किसानों को उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए इन्होंने सड़कों को बंद कर दिया था, सड़कों पे कीलें लगवा दी थी, ट्रैक्टर को, गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं भरने देते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि उन्होंने परवाह नहीं की और दिल्ली जाकर के दिल्ली घेर लिया और तब तक बैठे रहे जब तक काले कानून वापस नहीं हो गए। ये काले कानून के बहाने हमारे किसानों की पैदावार को लूटना चाहते थे, उनकी जमीन को कब्जा करना चाहते थे। ये काले कानून तो चले गए हैं, लेकिन अभी हमारे किसानों को जो उनका हक, जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। न केवल खुशहाल बनाएंगे उन्हें, बल्कि उनकी पैदावार से लेकर के अगर हमें किसी भी तरह की उनकी मदद करनी पड़ेगी तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के अपने किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। ये नौजवान अभी भूले नहीं है पेपर लीक। क्या आप लोग पेपर लीक भूल गए? कोई परीक्षा इस सरकार में हुई, सब परीक्षाएं रद्द हो गईं और लीक के बाद लीक हुए पेपर, सब पेपर लीक करा दिए। कोई एक पेपर लीक नहीं कराया, 10 से ज्यादा पेपर लीक कराए। और ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के कराए और इसलिए कराए कि उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। मैं नौजवानों से कह करके जा रहा हूं, ये केवल आपके नौकरियों से खिलवाड़ नहीं किए इन्होंने आपके भविष्य और 1/3 जीवन से खिलवाड़ की है। इसलिए जहां किसान तैयार है, वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है। आप तैयार हो कि नहीं हो? तैयारी से इनका मुकाबला करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सम्मान का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो अधूरी नौकरियां पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं नौकरियां सरकार की, सब नौकरियां भर करके इन नौजवानों को सम्मान का रोजगार और नौकरी देने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करेगी। इसलिए आपसे हम निवेदन और अपील करने आए हैं। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है।
और जब से 4 चुनाव खत्म हुए चरणों के, बताओ भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है कि नहीं हो गई है? इनका रथ धंस नहीं गया है, फंस गया है, अब निकलने वाला नहीं है। बताओ इनका रथ धंस गया, फंस गया कि नहीं? और जो लोग 400 पार कह रहे थे, बताओ नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? और सही मायने में जनता जानती है 400 पार का मतलब हुआ, ये 400 पार जो नारा दे रहे थे, ये भूल गए नारा के नहीं? और ये 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में ये 400 नहीं जीत रहे हैं, 400 पार, इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। ये जो 400 पार वाला नारा दे रहे थे, वो 400 के बाद जितनी सीटें हैं उतनी जीतने की बात कह रहे थे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 400 हटा दोगे तो कितनी सीटें बची? 143। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। बताओ ये संविधान बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? ये संविधान बदल करके हमारे आपके हक को छीनना चाहते हैं, ये हमारे आपके अधिकारों को छीनना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, उन्हें बताओ बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? बदलोगे कि नहीं? आप लोग घबरा तो नहीं जाओगे? डर तो नहीं जाओगे? अपने बूथ पे तो पहुंच जाओगे ना? सोचिए कभी हमारे साथियों, आपने कभी सोचा कि जो इन्हें सबसे बुरे लगते थे लोग, कभी सोचना जाकर के बीजेपी वालों को जो लोग सबसे बुरे दिखते थे, आज बताओ उनसे झुक करके सहयोग और मदद मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? ये हमारे पिछड़े समाज के लोग क्या पिछड़े रह जाओगे? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा है समझ में सब कुछ के नहीं आ रहा है? बताओ बीजेपी वालों ने कितना बदनाम किया था समाजवादियों को, याद है कि नहीं याद है? और आज उनके सामने ये झुक गए कि नहीं झुक गए? क्या मुझे नाम लेना पड़ेगा कि जिनके सामने झुक गए ये? आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जो हमारे विधायक थे उनके सामने झुक गए कि नहीं झुक गए? बताओ उन्हें झूठा फंसाया कि नहीं फंसाया? उन्हें झूठा फंसाया और आज जब खुद फंस गए तो जाकर के उनके सामने झुक गए जाकर के। बताओ झूठा फंसाया और आज जब खुद फंस गए, जब खुद फंस गए तो बताओ झुक गए कि नहीं झुक गए? और दूसरा आदमी तो बड़ा कमाल का है, एक और है जो हाल में हमें धोखा देके गया है। उसे पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? समाजवादी हो, पहचानते हो जिसने अभी हाल में धोखा दिया? सुना है जब से धोखा दिया है नई नई गाड़ी आ गई है। पहले धोखा दिया था तब भी नई गाड़ी आ गई थी। और अभी मैंने लखनऊ में देखा था धोखा देने वाले लोग
एक गाड़ी में बैठ करके फ्लैट देखने गए थे अंधेरी रात में। बात समझ गए कौन है? कौन है? पहले भी गाड़ी ली और फिर गाड़ी ले ली। और ये तो ऐसे बीजेपी के लोग हैं, हम और आपको तो करते ही हैं परेशान, लेकिन ये जानवर और पंछी को भी परेशान करते हैं। बताओ, आपको अपने खेतों पे रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? और खेतों की रखवाली के लिए देश के क्यूटो के सांसद जी ने कहा था, क्यूटो जानते हो कौन सा शहर है? काशी का नाम नया क्यूटो। उन्होंने कहा था कि ये खुला जानवर की समस्या की समाधान हो जाएगा। बताओ, हर दिन जान जा रही कि नहीं जा रही है? न केवल जान जा रही है, बल्कि हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और एक हमारे साथी ने सारस से दोस्ती कर ली थी। सोचो, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग जितना इंसान से प्यार करते हैं उतना ही पेड़ पंछियों से भी प्यार करते हैं। बताओ, सारस से दोस्ती कर ली, बताओ उसे पकड़ करके ले गई कि नहीं ले गई? ये लोग इन्होंने परेशान किया था कि नहीं किया था? इसलिए इनको सजा देने का काम करना, और सजा इसलिए भी देना कि इन्होंने बोरी से चोरी की है। बोरी सी की चोरी याद है आपको? पहले कितने किलो चोरी की और आज कितने किलो चोरी हो गई? ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको खाद भी नैनो यूरिया की तरह पाउच में खरीदनी पड़ेगी। इसलिए किसान भाइयों, सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे अपने एक एक समाजवादी साथी से, जहां कांग्रेस पार्टी के लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम अपने समाजवादी साथियों से भी अपील करने आए हैं। जो मैं दूर तक देख रहा हूं, दोपहरी में गमछा सर पे रख करके खड़े हुए लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे, इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताओगे? ये बूथ लूटें और नोट का धोखा दें तो घबराओगे तो नहीं ना? इस बार सिलेंडर वाले भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? और जो झूठ बोल करके आपको जा रहे हैं उन्हें विदा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इसलिए अपने सभी समाजवादी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, अपने किसान माताएं बहनें नौजवानों को सम्मान दिलाने का चुनाव है। इसमें आप लोग मदद करना, मदद करोगे सब लोग? ये मान लूं कि के.एस. शर्मा जी वोटों से जीत के जा रहे हैं, लाखों वोटों से जीतेंगे। महंगाई याद रखोगे? खाद की बोरी की चोरी याद रखोगे? बताओ, आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई है? पहले कितने की आती थी मोटरसाइकिल? पहले कितने की मोटरसाइकिल आती थी और आज कितने की आ रही है? महंगा कर दिया कि नहीं कर दी?
बताओ, हमारी 1,000 रुपए की साइकिल आती थी, बताओ आज कितने रुपए की हो गई? साइकिल महंगी हो गई कि नहीं? महंगाई याद रखना, बेरोजगारी याद रखना। इन्होंने अमेठी का नाम डुबाया है और यहां लोग बैठे लोग अमेठी का नाम सम्मान को लेकर के सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते जा रहे हैं, जो कारखाने लगे हैं कभी, उनको हम लोग मिलकर के आने वाली सरकार में कारखानों को चलवा करके अपने नौजवानों को सम्मान का रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जहां सरकारी नौकरी मिलेंगी, सम्मान का रोजगार भी मिलेगा। और ये जो अग्निवीर वाली व्यवस्था है, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अपने खाकी वर्दी वालों से भी कह के जा रहा हूं, ये अग्निवीर व्यवस्था तो खत्म होगी, लेकिन अपने खाकी पहनने वाले वर्दी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी वाले आ गए तो आपकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। अभी तो फौज की नौकरी की है, खाकी वाले भाइयों की भी नौकरी हो जाएगी। इसलिए जहां आप सावधान हो, इनको भी हम सावधान करने आए हैं। इसलिए सब लोग मिलकर के मदद करना और अपने बूथ की रक्षा करने का काम करना। बूथ की रक्षा करोगे। ये नंदगांव, नंदमहर, ये हमारे लिए नया नहीं है। मुझे याद है यहां पर बहुत सारे पुराने समाजवादी होंगे जिन्होंने साइकिल तो चलाई थी और उस टूटी सड़क पे हमसे भी साइकिल चलवा दी थी। याद है कि नहीं याद है? और ये अमेठी के विकास के लिए जितना कर सकती थी कांग्रेस पार्टी किया। और संस्थाओं से लेकर के कारखाने, और कारखाने से लेकर के सैनिक स्कूल से लेकर के विद्यालय अगर किसी ने चलाए हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शुरू कर करके आपके जीवन को बदलने का काम किया है। इसलिए मदद करना, सहयोग करना, यही मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश यादव जी। एक बार जोर से नारा लगाइए, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब हम जो अभी 10,000 किलोमीटर भारत का भ्रमण करके मोहब्बत का पैगाम देकर आपके बीच में आए हैं, जो आपके अपने हैं, जिनका नाता आपसे पूरी अमेठी से पारिवारिक है, वो कहते हैं उठो राहुल गांधी का बिगुल बजा, जाग उठी तरुणाई है, उठो जगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। 10,000 किलोमीटर चलकर मोहब्बत का पैगाम देकर फिर अपने घर आए आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी अमेठी की जनता को से संवाद स्थापित करें, संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय राहुल गांधी जी जोरदार तरीके से। नमस्कार। राहुल गांधी जी, मोहब्बत का जोश है, मोहब्बत का जोश है जो आपके सामने सुनाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सुनील सिंह जी, प्रदीप सिंगल जी, रामोदित यादव जी और हमारे कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा जी, इंडिया अलायंस के सीनियर वरिष्ठ नेता जो स्टेज पे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।